हमारे कायद गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बयान दिया और जो ये आग का हादसा हुआ, हमें दुख है और इंशाअल्लाह पहले दिन से हम इनके साथ खड़े हैं। हमारी तंजीम के जितने भी लीडरान हैं पहले दिन से इनके साथ खड़े हैं। तो अब सियासत उस पर तो नहीं है, क्योंकि कुछ साजिशें थी कि यहाँ जितने भी गरीब दुकानदार हैं, चाहे वो वेजिटेबल वेंडर्स हों, चाहे वो फ्रूट वेंडर्स हों, उनको एक साजिश के तहत यहाँ से निकालने की एक कंस्पिरेसी रची गई। इसीलिए आज़ाद साहब को बयान देना पड़ा। और अब वो तो सरकार ने जब आज़ाद साहब ने गवर्नर साहब से बात की, डिविजनल कमिश्नर साहब से बात की, डीसी साहब से, उन्होंने यकीन दिलाया कि हम इनको यहाँ से हटाएंगे नहीं। और अब तो ये यहाँ जम गए हैं और स्ट्रक्चर्स बनना भी शुरू हुए हैं, लेकिन अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम इनकी मदद करें। तो आज़ाद साहब ने ज़ाती तौर पर जो है अपने ज़ाती तौर पे 1 लाख रुपया भी दिया है। और हमारी कमेटी ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं फारूक वानी साहब और अलियास वानी साहब, खांडे साहब और दीगर जितने भी लीडरान हैं वो बैठेंगे। तो मैं 1 लाख रुपया आज़ाद साहब की तरफ से इनको अभी शुरुआत में देना चाहता हूं और मज़ीद भी देंगे। जो इन्होंने लिस्ट भी तैयार की है, जो मदद इनको हमारी तंजीम से जो है ज़रूरत होगी, हम इनके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे और अभी एस्टिमेट भी बनाएंगे। तो फ़िलहाल आज़ाद साहब दिल्ली में हैं, तो उन्होंने मुझे फौरी तौर पे यहाँ भेजा और कहा कि मेरी तरफ से 1 लाख रुपया अभी दीजिए और एस्टिमेट बनाइए कितनी और मज़ीद मदद की ज़रूरत है। तो हम इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और मज़ीद मदद करेंगे। आपने कहा कि देयर वाज ए कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड द फायर इंसिडेंट, तो वुड यू लाइक टू सर मतलब एलॉबरेट इट कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि एक शुबा है कि पॉलिटिकल पार्टी के साथ रिलेटेड कुछ लोग इसमें, जिस तरह से आपके अब वो कॉन्स्पिरेसी थी, क्या साजिश थी, लेकिन हमें सरकार ने यकीन दिलाया कि इन लोगों को, जो गरीब लोग यहाँ दुकानदार थे, इनको हटाया नहीं जाएगा जी। तो इसलिए वो मसला ख़त्म हो गया। इंक्वायरी होनी चाहिए और सबको मालूम है कौन लोग थे, इसलिए अब इनकी मदद करने की ज़रूरत है। इसलिए आज़ाद साहब ने कहा कि वहाँ जाइए, उनको मेरी तरफ से जो है 1 लाख रुपया अभी दीजिए और मज़ीद जितनी मदद हो सके हम करेंगे। अब इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। ये आपकी पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने 1 लाख रुपए का नकद तुमको ये हम मजीद भी देंगे। अभी आज़ाद साहब दिल्ली में, बाकी पॉलिटिकल पार्टी को क्या कहेंगे आप जो इस पर? देखिए, इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले जो हमें यहाँ टेलीफोन आए और इनको डर था कि किस तरीके से रात के अंधेरे में जो है आग लगाई गई और इसके पीछे कौन ताकतें हैं, क्योंकि बहुत वक्त से इन गरीब लोगों के पीछे कुछ ताकतें थी कि वो चाहते थे कि इनको यहाँ से हटाया जाए। लेकिन हमने गवर्नर साहब से बात की, आज़ाद साहब ने मेरे सामने, मुनीर भट्ट साहब भी मेरे साथ थे, उन्होंने टेलीफोन किया गवर्नर साहब को, उन्होंने यकीन दिलाया कि हम इनको यहाँ से नहीं हटाएंगे। हमने डिवीजनल कमिश्नर साहब से बात की, डीसी साहब से बात की, तो हमें सरकार ने यकीन दिलाया है, क्योंकि ये स्टेट लैंड है तो पहला हक इन गरीब लोगों का इस ज़मीन पे बनता है। तो हमें सरकार ने यकीन दिलाया है, अगर सरकार या कोई और ताकत जो है कोशिश करेगी इनको हटाने की, तो हमारी तंजीम पहले गोली हम खाएंगे, फिर इन पे कोई हाथ लगा सकता है। एक पॉइंट सर, यहाँ पे एक पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट का मानना है कि जनाब रिहेबिलिटेशन की बात उन्होंने भी की, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर यहाँ पे आए, उन्होंने भी रिहेबिलिटेशन की उन्होंने भी बात की, और आप डीपीए की पार्टी के साथ है। आसमान जमीन का फर्क है, इसलिए आज़ाद साहब को लोग चाहते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल आदमी है। तो उन्होंने गवर्नर साहब से बात की, बयान दिया कि भाई कोई भी इन गरीब लोगों को यहाँ से जो है हटाने की कोशिश ना करे। सरकार ने हमें बोल दिया कि हम नहीं हटाएंगे, वो हमारा काम हो गया। अब हमारा काम दूसरा है, इनको यहाँ बसाने का और मदद करने का। जो हमने प्रैक्टिकली मदद की है, शुरुआत हमने की है, और मजीद जितनी भी मदद इनको चाहिए वो हम करेंगे। माई पॉइंट इज, मेरा जो पॉइंट है दैट इज़ कि कांग्रेस के पीसीसी प्रेसिडेंट का मानना है कि जनाब रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम होना चाहिए, और उनका भी मानना है कि इंक्वायरी नहीं होता है, सर आप मेरा खड़ा रह के होता है। मेरा पॉइंट सुन लीजिए। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर सजाद शाहीन साहब का भी मानना है कि जनाब इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके साथ में आज एक और लीडर ने भी कहा कि जनाब इंक्वायरी होनी चाहिए। योर गुड सलीफ टेलिंग की इंक्वायरी होनी चाहिए। तो कॉन्स्पिरेसी की जो बात है, क्या आग लगी है या लगाई गई है? देखिए, उस पर एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे पहले गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जब बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि रात के अंधेरे में पूरी क्योंकि कई सालों से एक कोशिश की जा रही थी इनको छेड़ने की। आपको याद होगा जब अस्पताल गली में
बिल्डोज़र की शुरुआत हुई तो हमारी तंजीम के लोग सड़कों पे उतरे, अलियास साहब थे और बाकी लीडरान थे जिन्होंने रात को धरने पे बैठे। तो हमने पूरी तंजीम ने जब लैंड डिविक्शन ऑर्डर आया सरकार की तरफ से, हमारी पार्टी गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी रियासत में हर कोने में गई, हमने प्रोटेस्ट किए। आज़ाद साहब होम मिनिस्टर से मिले दिल्ली में, उसके बाद बिल्डोज़र रुक गए। तो एक साजिश के तहत कुछ ताकतें चाहती थी कि यहाँ भी ये लोग जो है यहाँ से हट जाएं। तो हमें इसलिए सरकार ने यकीन दिलाया है कि यहाँ के लोग जो हैं, जो यहाँ गरीब लोग यहाँ अपना गुजारा कर रहे हैं, इनको नहीं हटाया जाए। लेकिन इंक्वायरी होनी चाहिए, उन ताकतों को बेनकाब करना चाहिए जो ताकतें इसके पीछे थी। ये जो आपका DPAP का जो नायब सदर हैं चुनाव वैली के डॉक्टर आसिफ खान, उन्होंने कहा कि इस पर सियासत की जा रही है और सियासत नहीं होनी चाहिए, तो क्या आप मानते हैं कि इस पर सियासत की जा रही है? नहीं, सियासत देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जब हमें यहाँ के जो दुकानदार थे उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ धमकियाँ दे रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ से हट जाओ, और 2-3 साल से ये मामला चल रहा है, तो इसलिए मैंने आज़ाद साहब से मुलाकात की, उनको कहा कि आप गवर्नर साहब से बात करिए कि यहाँ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, अगर कोई साजिश है उसको हम नाकाम करेंगे। और इस पे अगर कोई सियासत कर रहा है, क्योंकि आज़ाद साहब के बयान के बाद कुछ कांग्रेस के नेताओं ने आज़ाद साहब पे हमला किया। अब इंक्वायरी की मांग करना क्या गुनाह है? कहीं एक्सीडेंट होता है तो हमारा जमहूरी हक है कि हम इंक्वायरी की मांग करते हैं। हमने तो कांग्रेस का नाम ही नहीं लिया। कांग्रेस क्यों अपने सर पे ले रही है कि भाई आज़ाद साहब ने गलत बोला? आज़ाद साहब ने कहाँ गलत बोला? आज़ाद साहब ने कहा इसकी इंक्वायरी करो। ना कांग्रेस का नाम लिया, ना बीजेपी का नाम लिया, ना एनसी का नाम लिया। तो कांग्रेस खुद अपने सर पे ले रही है, वो हमारा कसूर नहीं। वो डायरेक्टली बोलते हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो कांग्रेस पे अटैक कर रहे हैं। आप देखिए, आज़ाद साहब ने बयान दिया कि इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। सिर्फ कांग्रेस वाले बौखला गए। वो क्यों बौखला गए? चोर की दाढ़ी में तिनके वाली मिसाल हो गई। हमने तो उनका नाम नहीं लिया था, तो अब वो भी ना कांग्रेस एनसी भी मांग कर रही कि इसकी इंक्वायरी, अगर आप इंक्वायरी होनी चाहिए। हम इंक्वायरी के साथ हैं। यहाँ के जितने भी दुकानदार हैं इन्होंने कहा कि इंक्वायरी होनी चाहिए। क्यों रात के अंधेरे में ही जो है ये आग लगी? कोई साजिश तो नहीं थी। क्यों यहाँ धमकाया जा रहा है? कौन सी कॉन्स्पिरेसी की जा रही है? और सरकार ने हमें यकीन दिलाया है कि अभी हम इनको नहीं हटाएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार से, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से यही हम कहना चाहते हैं कि आज भी और अगले जितने भी यहाँ ये गरीब लोग हैं, इनको परमानेंटली यहाँ शेल्टर जो है मिलना चाहिए। ये अपने स्ट्रक्चर बनाएं, इनको कभी भी यहाँ से हटाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी ज़मीन है, ये हक इनका बनता है, क्योंकि गरीब लोग हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, कोई बड़े बिल्डर नहीं है। तो इसलिए सरकार ने यकीन दिलाया है कि इनको यहाँ से नहीं हटाया जाए। एक पॉइंट ये कह रहे हैं सर, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि एस्पार्क नेग्लेक्टेड एंड बर्न्स द हाउस, एक चिंगारी से जो है घर जल जाता है। जिस तरह से स्टेटमेंट आ गई आज़ाद साहब की तरफ से, हम भी ये जानते हैं कि उन्होंने जो है किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया कि वो इसमें इन्वॉल्व है। अलबत्ता उनका ये मानना है कि उन्हें शुबा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी की साजिश की वजह से ये हो रहा है। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर का मानना है कि उन्होंने कहा कि जनाब जितने टाइम से जो है म्यूनसिपलिटी के लोग जो बनिहाल के अंदर है, तो उन्होंने कभी भी जो है यहाँ पर हॉर्टिकल्चर के ज़रिए जो मंडी बननी थी, तो उसको जो है यहाँ पर उन्होंने जो है पैसे का खुरुद बुरुद किया सजाद शाहीन के मुताबिक। तो कहीं ना कहीं पे कांग्रेस जो है इसको ये मान के चल रही है कि ये टारगेट जो है कांग्रेस पार्टी को किया जा रहा है कि वही जो है यहाँ मंडी को बनने नहीं दे रही है। पहले भी कह दिया कि हमने किसी का नाम नहीं लिया जी। अब कांग्रेस इल्ज़ाम अपने सर पे खुद ले रही है, तो अच्छा है कि उन्होंने कहा कि हमने करवाया है, तो ये तो साफ जाहिर होता है हमने तो किसी का नाम लिया नहीं है। वो खुद ही आ बेल मुझे मार वाली ये सिचुएशन हो गई है, तो अच्छी बात है। लेकिन हमें इस वक्त सियासत को है अलग रख के हमें इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये मजलूम लोग हैं, ये गरीब लोग हैं। मैंने अभी इनसे बात की, मुलाकात की, बहुत बचपन से मैं इनको जानता हूँ। ये जब से मैं पैदा हुआ हूँ, ये तो मैंने इनको देखा है। यही दुकानें चलाते चलाते ये अभी इंशाल्लाह हमारी हुकूमत बनेगी, इनको हम मज़ीद जो है ताउन देंगे और इनको उठाने का काम करेंगे। हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है इनके लिए अच्छी तरीके से जो है स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। और आज की सरकार से हमारा यही मुतालबा है कि इनको जो है मुआवजा मिलना चाहिए। हमारी तंजीम तो देगी और हमने दिया भी, लेकिन सरकार से गुजारिश है
वो किस तरीके से मैनेज करें, लेकिन इनको मुआवजा मिलना चाहिए क्योंकि हर फैमिली का शख्स जो है 70-75 जो हैं ये स्ट्रक्चर है, इनको सरकार की तरफ से इमदाद मिलनी चाहिए। सभी पॉलिटिकल पार्टी के लीडरान ये बोलते हैं कि जनाब इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो जिस तरह से स्टेटमेंट्स आ रही है तो उसमें लोग जो है वो बड़े बारीकी से जो इस चीज़ को देखते हैं और कई लोग सोशल मीडिया पे यही लिखते हैं सर, कई लोग तक आप छोड़िए, कोई लोग सोशल मीडिया पे ये लिखते हैं कि द रियल पॉलिटिक्स ऑन फायर इज डन इन बानीहाल बिगिन इज नाउ। देखिए पॉलिटिक्स का मकसद ये है कि अगर गरीब को मदद की ज़रूरत है उसको मदद देनी चाहिए जी, तो हमने ये भी कहा कि भाई इनको हटाने वाली जो कंस्पिरेसी है उसका हम मुकाबला करेंगे जी, तो इसलिए हम मदद भी कर रहे हैं और ये भी सरकार को हमने अपील की कि भाई इनको यहाँ से हटाया नहीं जाए, जी। क्योंकि इनका मानना था कि हमें यहाँ तंग किया जा रहा है, हमें यहाँ साजिश के तहत उठाया जा रहा है, यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, इसलिए हमने गवर्नर साहब से बात की कि इनको यहाँ से हटाया नहीं जाए और जो मज़ीद मदद चाहिए तो हम करें। थैंक यू।